यहोवा को अपने सुख का मोलचा तेरी मनोरथ पूरी करेगा। आपकी मनोरथ कोई पूरी नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। इसलिए अपना सर्वोच्च परमेश्वर को देना है। और मैं और परमेश्वर की बात आ जाए तो बीच में कोई भी ना आने पाए। हालेलुया। ऐसा रिश्ता बिल्ड करो आप। अंधकार की कोई भी ताकत आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। आप अब्राहम की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। आप राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। अगले 2 मिनट सभी लोग प्रार्थना करें, अपनी लाइफ के ऊपर आशीर्वाद दे आप। हालेलुया। कोई भी श्राप है मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, उसको आप बाहर करो। बोल के कहो मेरा परमेश्वर महान है, मैं आशीषों में जीऊंगा। सभी लोग प्रार्थना करें, आवाज को उठा के प्रार्थना करें। आप घर पे रो सकते हैं, आप खुदावन के मंदिर में, उसके भवन में आप रो के देखें। इतिहास परमेश्वर, उसने कहा मैं इतिहास बदल दूंगा तेरा। तू जब पीछे मुड़ के देखेगा तू अपने आप पर विश्वास भी नहीं कर पाएगा। ऐसा काम प्रभु तेरे जीवन में करेगा। हालेलुया। डरे नहीं, शर्माए नहीं, सारी बातों को भूल जाएं और हाथों को उठा के धन्यवाद करें। आपकी बॉडी परमेश्वर को थैंक्स कहने पर, आपका नजरिया धन्यवादी होने पर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारे उपकारों के लिए धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। कंप्लेन नहीं, कई परिस्थितियों में वो संभालने वाला परमेश्वर है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो आंधी और तूफानों में होंगे आपकी हेल्प करने के लिए आने के लिए तैयार है। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूँ परमेश्वर, अपने होठों से तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन का मकसद तू होने वाली है। मैं तेरी सुन जाऊं तो सबसे बड़ी आशीष हो। मेरी आशीष दे नहीं सकता परमेश्वर। अंधकार की ताकतें खारिज करता हूँ परमेश्वर। आप अगले 2 मिनट आपकी जिंदगी के ऊपर आशीषों की घोषणाएं करवा। कहो मैं आशीषित हूँ, मैं अब्राहम की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, आशीषों का वारिश हूँ मैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम को महिमा देता हूँ। मेरे द्वारा कोई भी गुनाह और गलती होती क्षमा कर परमेश्वर, पर जो तूने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा होते हुए देखना परमेश्वर। उस परमेश्वर के वायदों को आप देखो। मनुष्य बदल सकता है, परमेश्वर का वायदा बदल नहीं सकता। वो आपके लिए है। आप रोते होंगे, कराहते होंगे, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद। गला खोल के थैंक्स करें। अगले 2 मिनट आप धन्यवाद नहीं करेंगे, आगे की आशीष परमेश्वर आपको कैसे दे सकता है। छोटी बात में आप विश्वास योग्य नहीं है, बड़ी बातें परमेश्वर आपके हाथ में कैसे दे सकता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। बाइबल कहती परमेश्वर विश्वास योग्य है। पर क्या तू विश्वास योग्य है? यदि नहीं है तो प्रार्थना करे, परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना, मुझे बना कि कोई मुझ पर भरोसा कर सके। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, आप अपने मनों को उठाएं खुदावन के हाथों में, परमेश्वर का धन्यवाद करें। खुदावन में विश्वास योग्य बनो परमेश्वर। छोटी छोटी बातों में फेथफुल बनो परमेश्वर। बड़ी बातें हम सब चाहते हैं, लेकिन छोटी बातें कोई नहीं करता। महानता का रास्ता छोटी बातों से शुरुआत होती है। बड़ी बातों की शुरुआत छोटी बातों से होती है। आप छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, बड़ी बातें परमेश्वर आपके हाथ में कैसे कर सकते हैं?
कहे हाथों को उठा के पिता, आज का वचन मेरी जिंदगी को बदल के रखने वाला है। सभी प्रार्थना करो, डरो नहीं, शर्माओ नहीं, आप प्रार्थना करो। प्रार्थनाएं रास्ते खोलती है, प्रार्थनाएं रास्ते बना देती है, प्रार्थनाएं परमेश्वर को मजबूर, प्रार्थनाएं मजबूर करती है, प्रार्थनाएं सब कुछ संभव बना देती है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। जो ऐसे पा, जो ऐसे पा, प्रभु दरबार, जो ऐसे पा, जो ऐसे पा, जो ऐसे आत्मा में भर के, जो ऐसे पा, जो ऐसे पा, प्रभु दरबार, जो ऐसे पा, आवो तन मन और धन सब डाल के आप केवल परमेश्वर की बाट जो है एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में परमेश्वर करे, उससे पहले वो नहीं करता है जब तक आप पूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर न हो जाए। परमेश्वर को यह यकीन हो जाता है कि यह मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगा। उस क्षण परमेश्वर के काम होते हैं, हमारे जीवनों में काम होते हैं, हमारी जिंदगी को परमेश्वर बदलता है। आप प्रभु की ओर देखें, आपकी जरूरतों के लिए प्रभु की ओर देखें। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपको कोई भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। एक सेकंड लगे आपको कहां से कहां कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज तो अपने वर्ड से बात कर, थके भूखे प्यासे जो लोग आए पिता, एक व्यक्ति भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है परमेश्वर। आप उनसे बात करना पिता, आप इनको आशीष देना पिता। लोग रोते आए और रोते जाएं, ऐसा होने ना पाए परमेश्वर। उनकी जिंदगियों को बदलना परमेश्वर।
आशीषों वाले रास्ते खोलना परमेश्वर, सूखापन जाए परमेश्वर पिता। कई भाई बहन अपनी लाइफ में सूखापन, श्राप की अवस्थाएं महसूस कर रहे हैं। आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी लाइफ से सूखापन जाए परमेश्वर। हाथों को उठा के प्रार्थना करो। यदि मेरे मुंह से वर्ड निकला है तो ये आपकी जरूरत है। हालेलुया रज, चाहे वो आर्थिक रीति से हो, चाहे वो आत्मिक रीति से सूखापन आ गया हो, चाहे अकेलापन है जिसके कारण सूखापन है, चाहे कोई काम धंधा नहीं है इसलिए सूखापन हो सकता है, चाहे जॉब नहीं है इसलिए भी आप निराश हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, परमेश्वर आपको हरा भरा करेगा। विश्वास करो, प्रभु आपको हरा भरा करेगा। उसने कहा कि तू सींची हुई बारी के समान होगा। अकाल के दिनों में भी तेरे विषय में कोई चिंता नहीं रहेगी। ये परमेश्वर का वायदा। हालेलुया पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हाथों को उठा के घोषणा करो, अपने सिर पे हाथ रख के, मेरे ऊपर से श्राप जाने पाए, सूखापन आउट होने पाए, मेरे अंदर जितनी पाप की बातें हैं वो बाहर कर परमेश्वर। आप खुद कहेंगे नहीं, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हाथों को उठा के एक हाथ स्वर्ग की ओर उठो, एक हाथ अपने सीने में रखो, कहो प्रभु मेरी लाइफ में सूखापन बाहर हो जाए। ये सूखापन का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ इसलिए सूखापन है परमेश्वर। मैं नहीं जानता हूँ इसलिए परमेश्वर मैं झूठ बोलता हूँ परमेश्वर। मैं नहीं जानता हूँ इसलिए मैं पाप में जाता हूँ परमेश्वर। मुझे पता चल जाए कि मेरे पिता के घर में क्या है तो मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा परमेश्वर। मुझे जो भी जरूरत पड़े प्रार्थना में मांग लूंगा परमेश्वर। हालेलुया, वो आपका परमेश्वर है, बड़ा अधिकार रखता है वो मेरे जीवन में हरियाली आने देगी। मैं आशीषित होने पाऊंगा, मैं दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनूं परमेश्वर। हालेलुया, कोई आपको देखता है तो देख के बोलेगा कि ये परमेश्वर का कहलाता है, इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हर एक को आप आशीषित करें, सूखापन बाहर जाए परमेश्वर, आउट होने पाए परमेश्वर। मेरे घर में इसका अधिकार नहीं है परमेश्वर। मैं आशीषित हूं परमेश्वर, आशीषों। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। 10 बार बोलो, 7 बार बोलो, अपने सिर पे और सीने में हाथ रख के बोलो, आप मैं आशीषित हूँ। जोर से बोलो, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, परमेश्वर आज की वर्ड से तो बोल बातचीत कर और आशीष कर पिता, यीशु के नाम से बेटा प्रार्थना करते हैं। इसका राज बताऊं मैं आपको, क्या नहीं बताऊं? है लोग यूं बोलते हैं, अपनी गांठ से पैसा दे देना पड़ा, कल मत देना। और रियल कह रहा हूं मैं आपको, जो ये अक्कल बुद्धि की बातें आपको केवल प्रार्थना के भवन में मिलती है, कहीं नहीं देगा। आपका सगा भाई भी नहीं देगा आपको, मैं रियल आपको बोल रहा हूँ, कोई नहीं देगा। पर जब यहाँ स्टेज पे आते हैं तो प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार कर रहा होता है, इसलिए वो बातें आपको बोलता है। हालेलुया, बोलो, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। नाश्ता नहीं करके आए क्या? मैं तो वैसे नाश्ता नहीं किया, शाम को भी नहीं खाना खाता। हाँ, पर आवाज में कमी नहीं रहती। आवाज कौन देता है? कई बार एक ही टाइम खाना है ना, वो भी कई बार टाइम टेबल नहीं है, लेकिन परमेश्वर संपदा। आप तो नाश्ता करके आएंगे, अभी नाश्ता नहीं भी किया होगा तो शाम को तो खाया होगा,
कैसा कोई है शाम को भी नहीं खाया, तो वो मत बोलना। हाँ, लेकिन दबा के खा के सोया वो तो ज्यादा बोलना चाहिए। हालेलुया। तो आपकी आवाज होने का, ठीक है, आपको बोलना है। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। जो प्यार करता है ना वो डांटता भी है। यदि प्रेम करता है और कभी डांट नहीं है, उसका बेटा कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, गारंटी देता हूं मैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो स्कूल गया डांट नहीं खाई होगी। हमारे स्कूल में जाते थे ना, सुबह नहा के नहीं गए तो उसी तालाब में नहलवाते थे। इसलिए कितना भी ठंडा होता था ना, कभी कभी गर्मी के दिनों में मटके में पानी भर के सो जाते थे, और सुबह उठते ही घड़िया कई बार होती नहीं भी होती थी, है ना, उठते वो मटके वाले पानी से नहाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल में गए तो वहां नहाना पड़े, ऐसी स्थिति होती थी। तो मैं कई बार सोचता क्या स्कूल है परमेश्वर को जानता नहीं था, लेकिन मन में ऐसे ख्याल आते थे। मेरे अड़ोसी पड़ोसी लड़के आंटियां खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, तो मैं कहता तुम्हारे माता पिता कितने धन्य हैं कि तुम लोग आशीषित हो, आपके बोलते नहीं। हम क्या कहते, हमारे माता पिता इतने खराब हैं कि सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता। ऐसा लगता है, नहीं लगता है? उस समय तो ऐसा लगता है, क्योंकि हमें उस समय इतनी समझ नहीं होती है। माता पिता डांटते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरे माता पिता तो लगता है कि पूरे मतलब मेरे लिए तो पूरे विरोधी है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आज, है ना, आज मैं मेरे माता पिता का धन्यवाद। हालेलुया। मैं जब 4 व्हीलर में जाता हूँ, वो लोग जो रोड पे मेरे काम कर रहे होते हैं, इवन वो मुझे मिलना भी नहीं चाहते। ऐसी अवस्था देख के मैं कहता प्रभु उन दिनों के लिए धन्यवाद कि मैं इनके साथ मुझे खेलने नहीं दिया। कई बार बच्चे बोलते हैं मेरे माता पिता क्यों डांटते हैं, आपके भले के। जब माता पिता नहीं होंगे ना, तुम्हें याद आएगी माता पिता की कि काश मेरे माता पिता होते और मुझे कोई डांटने वाला होता। सही बात है कि नहीं? यदि है तो धन्यवाद करो, तो नहीं है तो फिर अब गया कुछ भी नहीं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो वो आपको डांटता भी। डांट से बुरा नहीं मानोगे भाई, मेरे डांटने से मुझे क्या फायदा? सुधरोगे तो आपका फायदा है, नहीं सुधरोगे तो आपका नुकसान है। मेरा नुकसान होने वाला है क्या? आप मेरा नुकसान नहीं कर सकते हो, मेरा नुकसान कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। पर यदि मैं आपको कोई चीज बताता हूं, बड़े बोझ के साथ आके बोलता हूं, तो आप प्रेम से मान, बुरा मत मान। हालेलुया। बोलते रहना हालेलुया। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम हमारे समान एक छोटा आदमी था, लेकिन आज इस व्यक्ति को दुनिया पूजती है। हालेलुया। नॉट ओनली क्रिश्चियन बट अदर, मतलब दूसरे जो धर्म के हैं वो भी इसका सम्मान करते हैं। मुस्लिम सम्मान करते हैं, क्रिश्चियन सम्मान करते हैं, यहूदी सम्मान करते हैं। हर व्यक्ति यही कहेगा परमेश्वर अब्राहम के समान मुझे आशीष चाहिए। इस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या था? हम सब आशीष चाहते हैं। कितने लोग आशीष चाहते हैं? आशीष फ्री नहीं है, फ्री है, लेकिन इसके लिए कुछ तो करना पड़ता है। अब अब्राहम इतना महान हुआ दुनिया में, मतलब इसके पास जब वो घर छोड़ता है ना, इसके पास ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंपल व्यक्ति है, लेकिन उसने त्याग करता है। देखिए आप, परमेश्वर ने उसको कहा कि अब्राहम, एक दिन दर्शन दिया, अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में जा जो मैं तुझे, पर बताया भी नहीं, ये भी नहीं बोला कि उस देश में भेज रहा हूं, बस बता दिया कि विश्वास से निकल और मैं आगे तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। अब देखो अब्राहम क्या किया, फिर परमेश्वर ने उसको क्या बोला, दूसरी है, और मैं उसको थोड़ा
और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसकी कोई संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर आगे, और तुझे आशीष दूंगा। आशीष तेरे को जरूरत होती है, हम सबको आशीष की जरूरत है कि नहीं? सबको जरूरत होती है, और बिना आशीष के आप कुछ भी नहीं कर सकते इस दुनिया में। और परमेश्वर ये जानता है कि मेरे बेटे को आशीष चाहिए, क्या गरीबी चाहिए? हाँ, परमेश्वर को पता था, इसलिए वो क्या बोला, बेटा मैं तुझे आशीष दूंगा। व्यक्ति घर से निकलेगा यही सोचेगा क्या खाऊंगा मैं, प्रश्न आएगा कि नहीं, किराया कैसे करूंगा मैं? अरे परमेश्वर की आप सुनते हो ना, परमेश्वर को पता है। सुनते हो तो पता है, नहीं सुनते हो तो परमेश्वर को पता नहीं है। फिर क्या लिखा, मैं तुझे आशीष दूंगा। फिर आगे, और तेरा नाम महान करूंगा। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति ना होगा काम करे और मतलब उसके अंदर ऐसा होता है मैं पास हो जाऊं, है दुनिया में कुछ करो। छोटा बच्चा भी इसके अंदर ऐसे ख्याल रहते हैं, तो परमेश्वर को भी पता है। वो कह रहा है कि बेटा मैं तेरे नाम को क्या करूंगा, महान करूंगा। फिर आगे, और तू आशीष का मूल होगा। मतलब तेरे पास मेन चाबी होगी, लोगों के पास नहीं होगी। चाबी किसके पास होगी? तेरे पास। अब्राहम को परमेश्वर ने उसको बोला कि तू आशीष का क्या होगा, मूल होगा। फिर आगे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। दुनिया में तू जाएगा तो उसने कहा जहां भी तू जाएगा जो तुझे आशीर्वाद दे उसको मैं क्या करूंगा, आशीर्वाद। फिर आगे, और जो तुझे श्राप दे, है ना, जो तुझे कौशल मतलब श्राप, जो तुझे श्राप दे उसको मैं क्या करूंगा, श्राप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बात रहती है, हम लोग सब बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सफल नहीं होते। हम आगे बढ़ते हैं, लोग हमें श्राप देते हैं। पर बाइबल कहती है कि अब्राहम जब आगे बढ़ा तो बाइबल कहती है कि जहां जहां गया सब छोड़ के निकल गया। बड़े बड़े काम उसकी जिंदगी में हुए। हालेलुया, बोलो मेरे साथ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित होऊंगा, बड़े कामों को देखूंगा जो मुझे आशीष देते हैं। आज बोलना है, ठीक है, आज बोल के जाना है, ओनली प्रैक्टिकल करना है आपको। जो मुझे आशीष देता है आशीष पाएगा, जो मेरी बुराई करता है श्रापित होगा। बोलना है ना, उसको बोल के निकालने की कोशिश करो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा
एक इसका सीक्रेट था। ऐसा बाइबल कहती है, जैसा ही परमेश्वर ने कहा उसने क्या किया? सुना, सुन के कदम उठाए। आसान नहीं होता, इसलिए ये इतना बड़ा महान हो गया। तो इसकी शुरुआत एक बहुत छोटी थी। परमेश्वर ये टेस्ट कर रहा था कि ये मेरी बात मानता है या नहीं। आज मैं आपको बताऊं, कई आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, लेकिन तुम सिर्फ हमारी आशीषें देख सकते हो, इसके पीछे का जीवन क्या है आपको पता नहीं। एक प्रभु के दास ने कहा, दुनिया आपकी सफलता देखती है, लेकिन इस सफलता के पीछे कितने आंसू है इन्होंने देखे नहीं। हालेलुया। मैं एक बार परमेश्वर की सेवा में था और मैं घर आया था। हमारी जयपुर में ऑफिस थी, हम मेरे बड़े सर थे, तो कहीं पे भी मुझे जाना होता था तो उनको कॉल करना होता था कि सर मैं एमपी में था, तो मैं मेरे घर पे जा रहा हूँ सर। और जैसे उनको मैं कॉल करके घर पे आता हूँ, मैं आपको रियल बताऊँ, घर पे अभी अंदर गया ही नहीं था और उनके जो सेक्रेटरी थे उनका फोन आता है कि कहाँ हो आप? मैंने कहा घर पे आया हूँ, अभी पानी भी नहीं पिया है ना। और एमपी यहाँ आसपास नहीं, बहुत दूर से पूरी नाइट यात्रा करके आया था। और कई बार बसों में सीट भी नहीं मिलती थी, खड़े खड़े। हाँ, कभी कभी जो गली होती है ना उसमें बैठ जाता था, मैं तो सो भी जाता था सारी टेंशन छोड़ के, है ना, परमेश्वर है करके। क्योंकि कई चीजें ऐसी रहती थी, इतना प्रेशर रहता था। एक बैग रहता था, बैग को तकिया बना के सो, लोग बोलते थे कैसे कैसे लोग बस में बैठे भाई, रास्ते में भी सो जाते, लोग बोलते थे, लेकिन मैं उनकी सुनता नहीं था। मैं कहता परमेश्वर बोलने दे, इनका टाइम है, इनका टाइम है ना, ऐसे ऐसे। तो मैं जैसे आया, वो सर बोले कि अभी क्या अभी तुझे उज्जैन जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर पानी तो पी लूं। नहीं, पानी की बात, क्योंकि कभी कभी ऊपर से कमांड ऐसा रहता ना, मैं ये सोचता मेरे साथ ही परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये इसलिए होता है कि महान काम तू करेगा तो तू समझ सकता है कि ये ट्रेनिंग कैसी रहती है। हालेलुया। आर्मी वालों को पूछो, है ना, कई पुलिस वाले जो जॉब लगे, अभी शायद आए नहीं, लेकिन कोई आर्मी वाला हो उससे आप पूछना कि आर्मी की ट्रेनिंग कैसी रहती है। घर नहीं आ सकते, आते हैं क्या, है ना, बहुत उनकी पावरफुल ट्रेनिंग उनको सिखाया ऐसा जाता है। मैं जैसे ही पानी पिया तो मम्मी बोली बेटा तू इतना दूर से आया तो खाना बना देती। माँ तो ऐसा ही बोलेगी ना। मैंने कहा माँ मम्मी मैं खाना नहीं खा सकता, मेरे सर का फोन आया है। तो तुरंत तो मम्मी बोले ऐसे कैसे सर है, अभी तू आया ही नहीं, मैं फोन बात करती हूँ उसको मना करती हूँ। तो मम्मी को तो पता पड़ेगा नहीं, मना कर देगी तो मेरे जाएगी सारी सेवा, सही है कि नहीं, तो वो थोड़ी समझते। तो मैंने कहा मम्मी तो शांति रख, मेरे ऊपर परीक्षा है, हो सकता है प्रभु ने ये सिखाने के लिए करा। मैं पानी पी के वापस निकलूंगा। सच कह रहा हूँ, उस समय मुझे हमारे वहाँ कंबी तक पैदल पैदल आना पड़ता था, पैदल पैदल। गाड़ियाँ कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। मैं जाता शाम को डूंगरपुर आता, 7 बजे यहाँ से मेरी बस होती थी। वहाँ मैं सुबह पहुँच गया ना, 4 बजे वहाँ सुबह पहुँचा और 6 बजे 7 बजे मैंने सर को फोन किया, सर मैं आ गया हूँ। तो उसने क्या बोला, वेरी गुड। मतलब वो तो सिर्फ मेरी ट्रेनिंग ले रहे हैं, पर मैं कितना जानता हूँ कि रात भर खाना भी नहीं खाया, कितना परेशान हो क्या है, माँ को भी बोल के नहीं आया। हालेलुया। वो सर बोलते वेरी गुड, अभी तू क्या कर, आराम से नाश्ता कर ले, पैसा नहीं हो तो पैसा डालता हूँ और आप नाश्ता कर लो, फिर रेलवे स्टेशन जाके कलकत्ता की टिकट बुकिंग करवा दो। हालेलुया। मतलब मैंने कहा यार ये क्या हुआ। फिर मैं टिकट करवाता हूँ, आने जाने की तू स्लीपर में, है ना, महंगी वाली टिकट बुक करना, और वहाँ 3 दिन की मीटिंग है, तू मीटिंग करके आएगा, तेरा आने जाने का मैं पैसा डाल रहा हूँ। हालेलुया। पैसा वाली थी, लेकिन अगले दिन मैं मतलब बहुत आशीषों में था। हालेलुया। मतलब मेरे दोस्त किसी का फोन है, कहाँ जा रहा है, मैं फोन करता, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। मैं कलकत्ता किधर आता है, कई लोग उधर बातें करते ना, बाजार में बातें, हाँ कलकत्ता से आए क्या, इस रीति से सुनते थे उस सिटी का नाम। पर मैं उनको बोलता ना कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, तो अगर तू मजाक कर रहा है, आज जैसे फोन तो है नहीं कि मैं व्हाट्सअप करके उसको बता देता, लेकिन वो सिंपल वाले फोन पे विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा त्याग बड़े काम होंगे। तुम सिंपल त्याग नहीं कर सकते हो भाई, तो बड़ा त्याग मुश्किल है। हो सकता है क्या? ये वो व्यक्ति है जिसने अपना घर छोड़ा था, ये वो व्यक्ति है इसने अपना परिवार छोड़ा, और ये व्यक्ति महान हो तो बहुत महान हो गया। लेकिन मैं कई चीजें मेरे को लोग फोन करते हैं,
आपके पास ऐसा क्या है, मेरे पास ऐसा है जो तेरे नहीं किया होगा। जो बोता है वही काटता है ना। सही है। मैं अपने जो ऊपर थे ना, इतना अनुशासित रहा हूँ। कई बार खाना नहीं खाना पड़ा मुझे। कभी कभी ऐसी परीक्षा हुई मेरे पास। मैं आपको बता, एक जगह हम ट्रेनिंग में गए, पहले बता चुका सर। तो सुबह सुबह उठे थे, रात भर यात्रा करके जयपुर गए थे। सुबह उठ के हम बाहर ही निकले थे और जो हमको ट्रेनिंग देने वाला डायरेक्टर आया, और मेरे तो नहीं, लेकिन पुराने ट्रेन में ऐसे ही आते थे, पुराने कपड़े पहन के बाहर निकला तो बोलता है, ए इधर आ, ये बाल्टी भर के बाहर रख देना। तो हम क्या, अरे ऐसे बहुत आएंगे यार, अपन थोड़ी इसकी बाल्टी उठाएंगे, हाँ हम तो वहां से आए इस रीति से। हमने उसकी बाल्टी नहीं उठाई। हमने कहा जाएगा ऐसे, हमें क्या पता कि वो डायरेक्टर है। हालेलुया। हम तो वही फेल हो गए, ट्रेनिंग क्या करेंगे। सही है कि नहीं। तो किताबों की पढ़ाई अलग है, परमेश्वर की पढ़ाई अलग है। तुम किताबें पढ़ के बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते। इसमें बाइबल की शिक्षा अलग है, बिल्कुल अलग है। फिर हम जाके तैयार होके गए और वही व्यक्ति टाई लगा के स्टेज पे आया। मैंने कहा मेरे दोस्त गए भैया, ट्रेनिंग अपनी खत्म है ना करे वो फायदा है। फिर हम बहुत पछता है कि कभी कभी आपको पता नहीं होता है कि कहाँ आशीष होती है। कभी कभी आपकी परीक्षाएं होती है। हालेलुया। और मैंने सीखा, प्रभु कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं ईमानदार रहना है ना। ट्रेन में कई बार आप लोग आते होंगे, कोई चेक नहीं करता होगा टिकट, करता है तो आप कहते होंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, बच गया मैं। 100 रुपये नहीं, श्राप रहेगा आपकी लाइफ में। मैंने कई बार ऐसा हुआ है ना, नहीं हुआ तो टिकट खरीद के फाड़ के फेंक दी। परमेश्वर उस दिन गलती से हुआ था, अब तो क्षमा करना मुझे, गवर्नमेंट का पैसा है वो मेरा नहीं। इतने आप ईमानदार होते हो ना, परमेश्वर आपको चाबी दे देगा। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसी बहुत सारी दवाई है। अभी तुमको सिर्फ आशीष से कोई लोग मेरे बोल रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है। एक प्रभु के दास ने मेरे को फोन करके बोला, यार पास्टर, आप एक पास्टर हो है ना, परमेश्वर का काम करते हो है ना, इतनी बड़ी चीजें कैसे कर सकते हो आप। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अब्राहम कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। आप खाना खा सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। यदि आपको पता है और उस शक्ति को जानते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे पौलुस कहता है ना, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलिए मेरे साथ, जो मुझे शक्ति देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैं निकला था ना तो हमारे पापा मजाक करते थे, पढ़ाई कर, ये बाइबल में क्या पढ़ा रहता है। तो मैं कहता पिताजी बाइबल में वो है, शायद किताबों में नहीं है। तो वो उनको थोड़ी समझ में आता। तो एक बार ऐसे उन्होंने मजाक में मेरे को बोला, सीरियस बोला या मजाक में बोला वही जाने, लेकिन उन्होंने कहा था यदि तू इसमें रहा तो तू साइकिल भी नहीं खरीद पाएगा। मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, है। लेकिन अभी एक दिन हमारे घर पे मीटिंग थी, है ना, जेसीबी लिए, आप लोगों को मालूम होगा। और मैं तो मीटिंग थी, तो मतलब गट्टू भाई वहां से गुजरे, मतलब जा रहे थे, है ना, और जेसीबी को प्रार्थना करने के बाद 2 घंटे उद्घाटन कर रहे थे। तो पापा ऐसे बात कर रहे थे, और यार सच में मैं तो मजाक ही समझ रहा था, क्योंकि कई बार लोगों को मजाक लगती है, हमारी बातें मजाक लगती है। तो गट्टू भाई ने उनको बोला, भाई उनको ऐसा बोला है ना, अब तो हेलीकॉप्टर लाने वाले हैं। तो वो क्या बोले पता है, आ सकता है, आ सकता, मतलब लाना है में वो दूसरी बात है, यार हेलीकॉप्टर लाना है ना, पर उनका सिर नेगेटिव नहीं, आप क्या बोले, हो सकता है। हालेलुया। हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉसिबल है, हाँ। तो हो जाएगा। तो अभी मेरे पास सारी सुविधा है, थोड़ा अभी समतल कर दूंगा ताकि इसको उतारना पड़ेगा। हालेलुया। हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। परमेश्वर एक ताकत दे सकता है, दूसरी ताकत आ सकती है, पर आपको जस्ट अपनी मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी। प्रभु मैं ईमानदार रहूंगा। परमेश्वर की आंखें किस पर है मालूम है, ईमानदारों के ऊपर। देश भ्रष्ट है पूरा, कहीं पर भी ईमानदारी नहीं, लेकिन प्रभु देखता बेटा तू तो ईमानदार, चाबी तेरे को देगा। घर में किस आदमी को चाबी दोगे आप, जो विश्वास योग्य हो। हाँ, हमारे घर में बहुत सारे रहते हैं, हाँ, महेश भाई रहते हैं, जोसेफ भाई रहते हैं, बड़े रहते हैं, छोटे रहते हैं, है ना।
पर मैं सबको चाबी नहीं दे सकता। रियल कह रहा हूँ। कारण क्या, कभी कभी इनको बताता भी नहीं कितना पैसा मेरे पास। प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, सबको बोलो भाई 5,000 है, सब आएंगे, है 100 मेरे को दे, 50 मेरे को दे, मेरा विजन खत्म हो जाएगा। तो इनको कोई बड़ा काम करना है ना, पैसा है ही नहीं भाई, कंगाल है सब इनको, क्योंकि वो विजन पूरा नहीं हो सकता है। 10 इधर खत्म हो जाएगा। पर मैं कई बार वो पूरा हो जाने के बाद बोलता हूँ, है ना, मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, तो फिर उसको मैं दे सकता हूँ। हालेलुया। चाबी चाहिए आपको, अलमारी की चाबी, जिसके अंदर सोना चांदी आशीषें है, सब कुछ है, लेकिन आपको ईमानदार बनना। कहिए मैं ईमानदार बनूंगा। जोर से बोलो, ईमानदार बनो परमेश्वर, तो प्रभु आपको देगा। हाँ, परमेश्वर को यही पसंद है। ऐसे मैं दासों की गवाही आपको बता सकता हूँ। एक व्यक्ति और था, ऐसे बहुत सारे जिनके बड़े काम हुए, उनकी गवाही है। छोटी छोटी बातें मैं आज उन दिनों में सीखा ना, खाना में खाया, उसकी बात माना, वो सर आज मुझे ढूंढते हैं, मतलब अरे यार तू कहाँ पे है, मतलब हाँ। तो क्यों, एक चीज आप मानते हो, बड़ी चीजें आती है। आशीष से कैसे आती है? मानने से। बोलो मेरे साथ, मैं मानूंगा, मानूंगा मैं। क्या नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। जो बेल होता है नहीं मानता है तो नाक में डालते हैं, मेरे को पसंद नहीं। बिना ब्रेक की गाड़ी होने पर सेल्फ स्टार्ट आप खुद ऐसे ईमानदार बने। नहीं, हम मसीह के लोग ऐसा नहीं कर सकते भाई। आप बोलो उनको, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। आप बोलोगे ना तो गवाही खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। मैं आपको बताऊं प्रियो, ये अब्राहम घर से निकला, कई साल लगे उसे, लेकिन इसका नाम परमेश्वर ने महान किया कि नहीं किया? व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय 1 से 14 पद में आज आपको होमवर्क कर देता हूँ। घर जाके दिवाली नहीं मनानी है, ये पदस्थल पढ़ना है, ठीक है? आपको उस पदस्थल के अंदर जाना है, ठीक है? आपको वो आशीष आपको मिलेगी। देखिए जल्दी, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कहते हैं ना यार, ये तो नीच जाति के, ऐसे बोलते हैं ना। आप कहना मैं सबसे ऊपर वाली जाति का हूँ, मेरी जाति बेस्ट जाति। बोलो मेरे साथ, मैं श्रेष्ठ जाति हूँ। बोलना है, बोलने से काम होता है। हाँ, गाँव वाला दबाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप बोलो मैं एक श्रेष्ठ जाति हूँ। जोर से बोलो, मैं श्रेष्ठ जाति हूँ। आप कैसे होता है? बाइबल में बड़ा ईंटें फेंकना, बड़ा काम करना ऐसा नहीं बोला, सिंपल। कैसे बोला? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब्राहम इसलिए आशीषित नहीं हो गया, बहुत मेहनत करता था, वो प्रार्थना ज्यादा करता था, लेकिन इसलिए आशीषित हुआ, इसके ऊपर एक आशीर्वाद था। बोलिए, मेरे ऊपर एक आशीर्वाद होने पाए। सिरों को आशीषित करो। हाँ, मेरा सिर आशीषित होने पाए, सूखापन खत्म होने पाए परमेश्वर, फालतू की बातें डिस्ट्रॉय होने पाए प्रभु। आप इतने लोग बड़ा काम कर सकते हो। यीशु मसीह के कितने लोग थे? 11 शिष्य थे। पूरी दुनिया में हुल्लड़ मचा दी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं उन 11 लोगों के कारण। हम इतने लोग हैं, बड़ा काम हो सकता है, लेकिन हम लोग इस वचन को मानते नहीं। फिर आगे दूसरी है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर। देखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन आशीर्वाद भी जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको बता सकता हूं, मेहनत है लेकिन आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद वाला तुझे नहीं मानेगा, क्योंकि आशीर्वाद उड़ता है और मेहनत दौड़ती है। कौन जल्दी जाएगा? हाँ,
उड़ने वाला, नहीं मानेगा आपको। कोशिश करोगे तो भी आप थक के गिर जाओगे लास्ट में, क्योंकि उसके ऊपर एक रीजन है, एक उसके ऊपर आशीर्वाद है। आशीर्वाद कैसे आता है? परमेश्वर की सुनने से। हालेलुया। श्राप कैसे आता है? परमेश्वर की न सुनने से, है ना। मैंने देखा है ना, कई बार हमारा झगड़ा हो जाता था ऐसा ऐसा, लेकिन मैंने देखा मुझे प्रभु की सुननी पड़ेगी। परमेश्वर की सुना हूं, बड़े काम हुए, और सुनूंगा और बड़े काम होंगे। हालेलुया। देखो फिर आगे आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है? श्राप भी है बाइबल में और आशीर्वाद भी है। मैं सिर्फ आशीर्वाद को पढ़ रहा हूं। श्राप यदि आपको पढ़ना है, घर जाके पढ़ना इसी किताब में, आशीषों को पढ़ेंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, फिर धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी धन्य हो संतान, तेरी संतान, और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी और आदि पशुओं के बच्चे। हालेलुया। हालेलुया। हर चीज आशीषित होने पर तुम उसके ऊपर हाथ रख के बोलो। मर जाते हैं ना, उनके ऊपर हाथ रखो, मेरी बकरी मरेगी नहीं, एक है तो 10 होंगे। आप खुद भविष्यवाणी करो। आप इंतजार मत करो कि कोई भविष्यवक्ता आएगा और बोलेगा, वो तो बोलेगा ना बोलेगा उसकी मर्जी, पर आप सुबह उठ के भविष्यवाणी कर सकते हैं उसके ऊपर हाथ रख के। कल परसों एक दिन मैं गड्डू भाई से बात कर रहा था, जब इधर हम सेवकाई में गए थे, तो गड्डू भाई थोड़ा इधर आइए, आइए कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि लोगों को कैसा मालूम, सब लोग यूं समझते ये तो सपने में हुआ है। हाँ, हालेलुया। हम इधर इनके घर पे प्रार्थना चल रही थी, उस समय आपके घर में भैंसें ठीक नहीं थी, आप बता रहे थे, मुझे पता नहीं क्योंकि इससे पहले कोई नहीं थी। हाँ, जोर से बोला। नहीं थी, नहीं थी एक भी भैंस। लेकिन ये भाई बता रहे, मैं तो क्या पशु थोड़ी गिनने जाता हूँ किसी के घर, मेरा काम नहीं है, तुम दो तो भी क्या करूंगा मैं। हाँ, मेरे को निकालने में दिया था दूध। हाँ, मुझे टाइम नहीं है कि दूध निकालने के लिए, लेकिन जस्ट बोल रहा हूँ। और प्रार्थना शुरू करने के बाद शायद एक भैंस लाए थे, ये एक ही लाए थे ना, एक इसके साथ छोटा बच्चा लाए थे। आज की तारीख में कितनी भैंस? 8 हो गई। हालेलुया। कई चीजें है ना, कई चीजें आशीष देता है परमेश्वर। ये कहा ना उसने, तेरे गाय और भेड़ बकरी के पशुओं के बच्चे। तुम्हारे पास 10 गाय हैं, 10 भैंसे, आप गरीब नहीं हो क्या? एक भैंस तो पैसा ही पैसा आ जाएगा, जितना जरूरत है उतना तो आ जाएगा ना। ये संपत्ति है अब्राहम की, उन जमाने में यही संपत्ति थी उसकी। ये बड़ी बड़ी चीजें आशीषित हुई। भाई के लिए ताली बजा दो। आज हम लोग को सोना होता है, जरूर करेगा प्रभु। उसको आपको बाड़ा तोड़ना पड़ेगा, बाड़े में नहीं समाया, ऐसा बोलेंगे यार, इतनी होगी बाड़े में भी नहीं आ सकती है। वो क्या है? आशीष है। फिर आगे, धन्य हो तेरी टोकरी। टोकरी समझते हो? हाँ, क्या है टोकरी? कोठी। हाँ, कोठी तो अब तो रखते ही नहीं है। पर्स, हाँ, पर्स भी नहीं रखते। फोन पे पेटीएम आ गया, हाँ, वो तो है ना, पेटीएम फोन पे कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरू करो भाई, जमाना कहाँ आगे हो। जापान अपने से 50 साल आगे चल रहा है, आप सोचो। हैं? अच्छा, जो भी है ना, आगे, हमारे से बहुत आगे। हालेलुया। तो आप जस्ट बोलो कि पेटीएम फोन पे आशीषित हो परमेश्वर। हाँ, जब खोलो बैलेंस 0, आशीष है, ये आशीष है। विश्वासी है, प्रार्थना करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान बोलेगा ऐसे ऐसे तो बहुत है मेरे पास, सही है ना। शैतान को कब आग लगती है मालूम है? अकाउंट खोलो, 2 लाख 10 लाख करोड़, भागेगा, बोलेगा यार कुछ भी कर सकता है ये तो, सही है कि नहीं? तो आपको ये बोलना है, शैतान जानता है कि बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, लेकिन इधर नहीं आने पाए, ये इसको पता ना लगे बस। कई पास्टर्स लोग मेरे को बोलते हैं, तुम्हारे पास यार इतना पैसा कौन देता है? एक जगह में अभी एक जगह मीटिंग में गया, दूसरी कलीसिया में बुलाया, तो मैं मीटिंग में गया तो वहाँ के पास्टर साहब भी आए, दोनों लाइन से बैठे। हालेलुया। सुन रहे हो? तो घर वाले ने बुलाया, मेरे को जाना ही था, तो उन्होंने बोला आप आए हो तो मैसेज आप दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, अपना काम ही है। उन्होंने मैसेज दे दिया। मैसेज देने के बाद वो उठे,
वो बोले भाइयों बहनों, इनकी कलीसिया में लोग इतना पैसा देते हैं कि ये जैसी भी लाए। मैंने कहा भाई रुक 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 रुक, मतलब रोकना पड़ेगा, गलत मैसेज किया वो। मैंने उसको रोका, भाई तुम्हारे पास्टर साहब है, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी करो। और वो जिन्होंने बुलाया बड़ा आदर करते मुझे, और ये खड़ा होकर ऐसे बोल गए। मैंने कहा भाई मैसेज थोड़ा रोक दो। मैंने कहा कलीसिया का एक भी पैसा मैंने जैसे भी मैं नहीं डाला, वो आपका ट्रस्ट है, आप देख सकते हो। ये पैसा कहाँ से किया है केवल परमेश्वर जानता है। मामूली बात नहीं, मेरे लिए बहुत कठिन थी। जमीन पे लेट के प्रार्थना की है मैंने, फोटो देके उस फोटो को पकड़ के प्रार्थना की, प्रभु ये मेरी है परमेश्वर। तो शैतान बोलता अभी तो वहां है, यहाँ आने में तेरे को पसीना आ जाएगा। मैंने कहा शैतान मैं ला के दिखाऊंगा, और हुआ, पॉसिबल हुआ। हालेलुया। मैंने कहा भाई मेरे अपने खुद के भी बिजनेस है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये मैं सोचो दूसरे मेरा संस्था से संस्था कोई नहीं। हमारा मेरा अपना एग्रीकल्चर खेती होती है, जमीन है गांव में, कपास की खेती होती है भाई साहब, सब्जियां उगती है भाई, ईंटों के भट्टे है भाई, हाँ, और भी बकरियां पालने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, ताकि मैं कह सकूं कि भाई मैं भी पैसा कमा। लोगों का एक ने कहा पैसा कहाँ से आता, मेरा अकाउंट चेक कर दो, है ना। तू टैक्स भरता नहीं भरता, मैं भरता हूँ, मैंने तू बात कर उससे। तो वो भी जो फाइनेंसर था वो बोला यार आप सब क्षमता है, आप बिल्कुल परमेश्वर की ओर देखा है ना। हालेलुया। तो मैंने उसको समझाया, फिर मैंने खाना खा रहे थे दोनों पास में बैठ के, मैंने उनको कहा यार ऐसी बात है, क्या बोल रहे थे आप। तो वो क्या बोला मालूम है, अरे भाई तू यार क्यों बोल गया। वो मेरे को तू करके बोलता बड़ा क्यों। तो मैं इसलिए बोल रहा था हमारी कलीसिया में कंजूस लोग हैं, दान देते ही नहीं यार, इसलिए मैं बोल रहा था कि दान दे। नहीं गलत बात है भाई, दान देने के लिए बोलना है तो दूसरा मैसेज बना, मेरे को भी इसमें डाल के क्यों बोल रहा है। तो इस रीति से परिस्थितियां ऐसी है लोगों के लिए, और मैं तो मिलता ही नहीं हूँ भैया, क्योंकि मिलने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक उकाब उड़ रहा है तो कौवे तो पीछे पड़ेंगे उसको खाने के लिए, पर उसको अलग ही रहना पड़ता है। हालेलुया। इस रीति से मैं आपको बता, कोई भी आपको गलत मैसेज न जाए, है ना। जो भी मैंने एक विश्वास से कदम उठाया है था, और भी मुझे बड़े काम करने आने वाले दिनों में मैं सोचता हूँ कि क्रिश्चियन कॉलोनी कटे है। पैसा चाहिए नहीं चाहिए, मैं आपको एक मकान जो इसके लिए मेरे पास पैसे चाहिए, तो मैं ये बिजनेस, अब मेरे को कोई भी आके बोल सकता है पैसे कहाँ से आते, मैं बोल सकता भाई हमारा मशीन कमाता है। सही है कि नहीं भाई। ऑपरेटर हमारे साथ में है ना, किधर गया भाई ऑपरेटर, चला गया पानी पीने गया। तो बोला उसको पता है कि घंटे के पैसे मिलते हैं, है ना, मिनटों में पैसे आए। हालेलुया। अब मैं सो जाऊं तो भी पैसा आएगा, आप चिंता मत करना। लेकिन आपको परमेश्वर के भवन में आना है, आपको अपना दान देना है। ये मेरे लिए नहीं, वो मैं इसीलिए आशीषित हूँ क्योंकि मैं देता हूँ, है ना। आपको आशीषित होना है, एक दूसरे लोगों से अलग होना है, आपको प्रभु की बात सुननी होगी। हालेलुया। ये बोलता है धन्य हो तेरी और आगे तेरी, आपका पर्स आशीषित होने पर, हाँ, पर्स में पैसे होने पर नहीं। दुनिया में जितने धनवान लोग हैं ना, परमेश्वर के लोग, वो सो जाते हैं ना तो भी पैसा जाता है उनके खाते में। बल्ब का आविष्कार जिसने किया ना, वो नहीं है तो भी तुम बल्ब में लेते हो ना, वो पैसा उसके घर जाता है। हालेलुया। तो प्रभु के साथ चलना एक बड़ा काम होगा, विश्वास करते हो। बड़ा काम करेगा प्रभु, लेकिन आपको इस वचन के अंदर रहना होगा, इस आशीषों के अंदर रहना होगा, और प्रभु की सुननी होगी। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, आगे। ये पिक्चर भी बना दी भाई इसने तो, भैंसों की सब, ठीक है। इधर वो भैंस वाली ला भाई, क्योंकि भाई आपकी से क्या, दूसरा किया ना, ये दूसरा लग रहा है। आशीषित है, भैंसे हो तो फिर ऐसी हो, एक दो तो पाला ही मत, नहीं हो रही है। ऐसी चीजें आपके पास है, भेड़ बकरियां हो तो बहुत हो, है ना, जो भी आपका बिजनेस हो बहुत हो। हालेलुया। इतनी बड़ी इसकी आशीष है। अब ये तो इसी में मगन हो गया क्योंकि आशीष है। फिर आगे टोकरी वाला कोई, हाँ, ये भी आशीष है। बकरियां हो तो फिर ऐसी हो, नहीं हो तो हो ही नहीं, हाँ, एक दो लेके क्या टाइम पास कर रहा है। हालेलुया। ऐसे झूम ब्लेस करे परमेश्वर, है ना। प्रभु आपको कर सकता है यदि आप इसमें बने रहे तो। फिर आगे खेती भी हो तो ऐसी हो,
आपका खेत है ना, उसके ऊपर हाथ रख के बोलना, प्रभु मेरी खेती आशीषित होने पाए, हैं बड़े बड़े किसान बन जाओ। ऐसे किसान की ट्रक सामान लेने आए तुम्हारे वहां, सब्जियां गाड़ियां लेने आए। हालेलुया। मैं बता सकता हूँ ऐसी कई चीजें मैंने विश्वास को प्रैक्टिकल करके ऐसा करके देखा है। हाँ, कभी कभी 1 किलो सब्जी नहीं होती थी, पर मैंने ऐसा बोल रहा था, एक दिन गाड़ी भर के इधर से मिली, सच में ऐसा हुआ। हालेलुया। फिर आगे उस वचन को लो जल्दी, 7-8 पद जो बोलते सब जल्दी जल्दी करें। 6 पद। धन्य हो तू भीतर आते सब एक साथ बोल सकते हैं इस पद को। आशीष चाहिए। और ऐसी आशीष प्रभु दे कि दूसरे भी लोग कहे कि यार ये वाह, ये तो परमेश्वर ही कर सकता है। ऐसा लोगों के अंदर आ जाए, प्रभु करेगा, ऐसा करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना हो। हाँ पढ़िए, जोर से पढ़िए। धन्य हो तुम। सब बोलो, धन्य होना है कि नहीं होना है? एक ही लगे बजा लेना, धन्य होना है। हाँ बोलो, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तुम बाहर जाते समय। हालेलुया। आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, आप परमेश्वर को मानने वाले, है ना। बाइबल में ये आपके लिए लिखा गया है, हर जगह तू धन्य होगा। 7 पद 1 से 14 तक पढ़ूंगा, ठीक है, जल्दी नहीं करना। हालेलुया। थक गए क्या? एक गीत गाने से ताकत आती है। गीत गाने से क्या होता है? ताकत आती है। प्रभु का धन्यवाद बाइबल में ऐसी बातें हैं, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। बस उसके अंदर ऐसा खजाना है कि किसी को भी नहीं मिला, पर आपको मिलेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे 7 पद। बहुत सुंदर पदस्थल है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पदस्थल है। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। अब जब आप आशीषित हो तो शत्रु बैठेगा नहीं, आपको निराश करने के लिए आपसे टक्कर करेगा। पत्थर किसको लोग ज्यादा मारते? 2 आम के पेड़ है, बताना भाई बहनों, ठीक है। सोमत जाना, ठीक है। तो आशीष में इतनी आशीष मिल गई कि सोई गया, ऐसा नहीं ना होने पाए, वो आशीष कोई काम नहीं किए थे। तेरा 2 पेड़ है आम के, ये 2 पेड़, ठीक है, ये 2 आम के पेड़, ठीक है। एक पे आम लगे और एक पे सिर्फ हरे पत्ते, लोग पत्थर किसको मारेंगे? क्यों? इसमें क्या है, वे इसको क्यों नहीं मारते? क्योंकि यहाँ पे हालेलुया। लोग मेरी परेशानी प्रभु बड़ी है, प्रभु बोलता है तेरी आशीष भी तो बड़ी है ना। ज्यादा परेशानी आएगी आएगी, जितना गहराई में जाएगा डर भी उतना लगेगा। हाँ हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे तुझसे हारेंगे। फिर आगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होके भाग जाएंगे। हालेलुया। यह आशीर्वाद है, आएंगे वो एक रास्ते से आएंगे, लेकिन 7 रास्ते से होके वो क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। यह आशीष है। फिर आगे 8 पद,
ये तो अंडरलाइन करना सबके लिए, ठीक है। तेरे खत्तों पर मतलब तेरे पर्स, घर में कोठी कहो आप, हाँ, खलियान कहो, जो भी कहो आप, हाँ, अपना अपनी भाषा में मान लो आप, जो भी आप रखते हो, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा क्या करेगा? आशीष करेगा। हाँ, उसने कहा प्रभु यहोवा आशीष करेगा। फिर आगे, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे क्या करेगा? आशीष देगा। फिर आगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, आपको खड़ा रखेगा, आपको वो स्थिर करेगा, आपको वो आशीष देगा। फिर आगे 14 तक पढ़ेंगे, भी प्रार्थना करेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, अब तो आप समझ जाना, क्योंकि टाइम मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए। पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है, इसको तो 2 बार अंडरलाइन करना, ठीक है। पढ़िए, घटोगे पढ़िए। और पृथ्वी के देश देश और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। आप तो डर रहे हो गांव में, लेकिन अभी ऐसा होगा कि वो लोग डरेंगे। हाँ, आपको आशीष देगा, प्रभु बुद्धि देगा, हर तरह की परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। फिर आगे 11 पद, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी क्या करेगा? भलाई करेगा। ये तो परमेश्वर करता है भाई। कोई चाय भी आपको नहीं पिलाएगा जब तक परमेश्वर न करे। कोई करता है तो जरूर परमेश्वर का हाथ है, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। बाइबल कहती हमारी सहायता स्वर्ग से आती है, प्रभु आपकी भलाई करेगा। फिर आगे लिखा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से उधार लेना। हालेलुया। ये सिर्फ बीमारी की बात नहीं, परमेश्वर आपको निकालता है हर तरह की आशीष देने के लिए। वो कह रहा है कि तू दूसरों को उधार, बहुत जातियों को उधार देगा पर तुझे किसी से लेना। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, मैं आज से घोषणा करो और निकलते ही तुम नहीं है तो भी देना उनको उधार। हाँ, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। बोलिए मेरे साथ, मैं आशीषित हूँ, बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा। दोगे कि नहीं दोगे? देना है, क्योंकि मांगना है तो देना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन है जो आपके जीवन में पूरा होगा। तो बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से लेना ना ऐसा हो जाए। ऐसा होना है कि मांगते ही रहो। हाँ, नहीं मांगी लाल नहीं बनना। बोला पहले वाले नाम भी ऐसे रखे हैं लोगों ने, क्या नाम है? मांगी लाल, देवी लाल, ये सब क्या है? सब उनके नामों से। मांगीलाल मतलब कोई मांगीलाल रहती नहीं, बुरा मतलब मेरे इसमें आ गया इसलिए, ठीक है। क्योंकि मैं याद करके नहीं आता, यहाँ आ गया है तो इसके अंदर कोई होगा। मांगीलाल मतलब क्या है? पुराने वाला नाम क्यों रखते थे? नामों से अर्थ है कि नहीं है? अब्राहम मतलब राष्ट्रों का पिता है ना, सारा मतलब राष्ट्रों की माता, इज़राइल मतलब उसका भी नाम है ना। अलग अलग जितने भी नाम थे तो उसका अर्थ है ना। मांगीलाल का मतलब क्या है? मांगने वाला। हाँ, बुरा मानना मांगीलाल कोई है तो आप भी बोलो, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बोलूंगा बुरा लग जाएगा। मांगीलाल मतलब देवीलाल मतलब समझता नहीं हूँ, क्योंकि देवीलाल मतलब देवे वाला, मतलब जिसके ऊपर कर्जा है वो, के फिर देने वाला। मैं तो देने वाला समझ रहा, देवीलाल देने वाला होगा, ये तो कर्जे वाला नाम रखा है। तो जिंदगी भर है ना, लोगों ने श्राप भी ऐसे दिए कि तू दे, मतलब कर्जे वाला ही रहेगा। नाम भी ऐसे रखे, क्या कर सकते हैं, नामों के साथ श्राप भी रहते हैं। रियल कह रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने हटाया वो नाम भी, कभी कभी कुछ नाम ऐसा ना
कर्ज मैं क्या सोच रहा था कि देवीलाल का मतलब देने वाला है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, पर आप कह रहे हो कि देवे वाला है तो वो कर्जे वाला है, तो फिर तो इसको हटाना चाहिए। तो जिंदगी भर देवीलाल मतलब कर्जे वाला, देवीलाल मतलब कर्जे वाला, है ना, उसके ऊपर हमेशा जितनी बार बोले उतनी बार श्राप आया गया, लेकिन रख दिया है तो आप तो हटा नहीं सकते, क्योंकि आधार कार्ड में चढ़ गया है। मेरे जैसा होता तो आधार कार्ड से भी हटवाता, लेकिन आप इतना नहीं कर सकते, रामायण हो जाएगी जाता। बोले यार चर्च में क्या क्या काम बताते हैं, हालेलुया। लेकिन रियल कह रहा हूं, अब अपने बच्चों के नाम भी रखो ना, एनॉइंटेड नाम रखो। जैसे आप बोलोगे ना, जितनी बार बोलोगे उसके ऊपर अभिषेक जाएगा। हालेलुया। अच्छे नाम रखो, है ना, सोच समझ के नाम रखो और प्रार्थना सहित नाम रखो। दूसरों से मत राय लो कि भाई साहब क्या है, किताब में देखे बता क्या नाम आता है, तो वो तो देवीला वाला मंगीला वाला है, यही आएगा, दूसरा तो है ही नहीं कहेगा वो। और तुम विश्वास करते हो अंधों के समान है। एक बार अपन विश्वास करते नहीं, मैं तो कहता नहीं, मेरे को पसंद नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं मेरे पसंद वाला करूंगा, तो आप अपने पसंद का रखो। हालेलुया। फिर आगे लास्ट को पढ़ के पढ़ा खत्म हो गया क्या? हाँ है ना, और आशीष है, पढ़िए। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। पूंछ किसको बनना है? बनना है तो वो भी बन जाओगे, है ना, इधर जो भी बनना है, परमेश्वर को कोई मना नहीं है। आप बोलो मुझे पूंछ ही बनना है तो परमेश्वर वो भी आपको बना देगा। लेकिन बाइबल कहती है यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। फिर आगे, और तो नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। ये क्या है? एक आशीर्वाद है। कितना भी आप गिरोगे पर फिर उठोगे, क्योंकि परमेश्वर का एक हाथ है आपकी जिंदगी के ऊपर। फिर आगे, यदि परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा आज मैं तुझको सुनाता हूँ उसके मानने में मन लगाकर चौकसी, मन लगाना पड़ता है इसमें, आपको इसमें पसीना जाता है, इसमें आपको तन और मन और धन लगाना पड़ता है। मेरी बाइबल में आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये ऐसा करके आशीषित हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरी जितनी बहुत सारी बाइबलें पुरानी हो गई है, वहाँ ऑफिस में आप साइड में देखोगे फट गई है, मैंने अवेयर के रखी है। शुरुआत में जो बाइबल पढ़ता था वो भी बाइबल अभी भी मेरे पास में। हालेलुया। हर बाइबल में आप देखोगे ना ऐसी ही लाइनें दिख रही, लास्ट में ना दिख रही। कितनी बार मैं गया हूँ उतनी बार पेन घुमाया, पेन खत्म हो गए मेरे। हाँ, पर बाइबल इसके ऊपर पेन के ऊपर पेन। जब मैं गया हूं तो मैं बोला प्रभु इधर ऐसा लिखा हुआ है और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लड़ना पड़ता है भैया, जमीन आपके नाम है तो कोर्ट में लड़ना पड़ता है, नहीं पड़ता है भाई, ये मेरी रजिस्ट्री है भाई, हाँ ये मेरा नाम है, मुझे कब्जा क्यों नहीं, तो आपको मिलेगा, बिना लड़े कुछ भी होता नहीं। तो वैसे ही आपको ये पढ़ना होगा। बाइबल कहती है उस जिन वचनों की आज मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसमें किसी से दाहिने बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो गए और न उसकी और करेगा। तो मैं श्राप का अभी टाइम नहीं मेरे पास, लेकिन इसके बाद 14वीं आयत के बाद 15 से आप पढ़ना, श्राप पे श्राप लिखे और सच में ये हमारे लिए पूरे हो रहे हैं। तू मारा मारा फिरेगा, तू पेड़ लगाएगा लेकिन फल नहीं खा पाएगा, हाँ तू सूखा होगा, तेरे हर टेंशन बनी रहेगी। ये सब क्या है? ये श्राप है। मांगते ही रहते, क्या है ये? श्राप तो है ना भाई। अभी मांग रहे कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा आपने मांग, वो एक अलग बात है। लेकिन हमेशा है ना आटे के लिए, रोटी के लिए, दाल के लिए तरस रहे हैं, तो ये आशीष का जीवन नहीं है। हालेलुया। पापों से मन फिराना है, प्रभु से कहना प्रभु या तो तू जिंदा रख तो ऐसी आशीष दे, नहीं तो उठा ले, वो फायदा रहेगा मेरे लिए। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए और आशीषों के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, के साथ मेरा रिश्ता सही है तो आशीषें घोषणाएं हैं परमेश्वर। तूने खुद कहा है कि तू धन्य होगा, तूने खुद कहा तू आशीषित होगा, तूने खुद कहा कि तू धन्य होगा, तूने खुद कहा तू अन्य जातियों को उधार देगा। हाथों को उठा के घोषणा कर, आपके घर में आशीष नहीं है, बोलो आशीष। मेरा पर्स आशीषित होने पाए, मेरी खेती बाड़ी आशीषित होने पाए,
मेरा घर आशीषित होने पाए। बोलिए, मुंह को खोल के बोलिए, आपका पर्स आशीषित होगा, आपका फोन पे आशीषित होगा, आपका पेटीएम ब्लेस्ड हो जाएगा, गूगल पे सारे आशीषित हो जाए, सारे बैंक बैलेंस आशीषित हो जाए, दुनिया हैरान हो जाए। परमेश्वर ऐसा काम कर परमेश्वर, कोई रोक नहीं पाए परमेश्वर। एक बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता, एक तूफान को कोई बांध नहीं सकता है उस पहाड़ पे परमेश्वर। सभी कलीसिया मिल के प्रार्थना करें, कलीसिया की सेवकाई में आशीष आने पाए, आपके जीवन में आशीष आने पाए, आपके धंधों में आशीष आने पाए, आपके घरों में आशीष आने पाए। दूसरे लोग देखेंगे तो आपको ये कहेंगे, ये बहन कैसे आगे बढ़ गई, ये भाई कैसे आगे बढ़ गया है, क्योंकि तुम दूसरों से अलग होने के लिए बुलाए गए। मेरी आशीषें दूसरों से अलग होगी, मेरी आशीषें दूसरों से बिल्कुल अलग होने पाऊं, मैं आशीषित होने पाऊं। अब्राहम एक ही था परमेश्वर, उसने कहा तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे आशीष पाएंगे परमेश्वर, जो तुझे श्रापित करें वो श्रापित होंगे। हालेलुया। प्रार्थना करो, सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं, आप कुछ करने के लिए प्रार्थना। जो आप चाहते हो आप प्रभु से कहो, प्रभु तेरे वायदे में ऐसा लिखा है, ये बाइबल के अंदर लिखा है, जो लोग पढ़ते हैं लेके घूमते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। ये मेरी बाइबल में लिखा है, ये आपकी बाइबल में भी लिखा है। मैं पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ते हैं, जिनके पास है वो भी पढ़ रहे हैं, नहीं है वो भी पढ़ते हैं। हालेलुया। आशीषों की घोषणा करो, आशीषों की घोषणा करो। मैं दूसरों से अलग होऊंगा प्रभु, मेरे गांव में मेरी एक अलग पहचान होगी प्रभु, मेरे सिटी में एक अलग पहचान दे प्रभु। आवाज उठा के प्रार्थना करिए। यीशु की ओर देख, तू वो राजाओं का राजा है। तो दुखी इसलिए हुआ कि मनुष्य की ओर देखा। प्रभु क्या नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जिसके ऊपर हाथ रखे वो आशीषित है। तेरे काम आशीषित होंगे, तू ब्लेस्ड होगा। करिए, घोषणा कीजिए। अगले 2 मिनट प्रार्थना कीजिए। हाथ रख के मैं किसी के ऊपर आज प्रार्थना नहीं करूंगा, आप घोषणा करके जाओ। आप फायदा करो, प्रभु तेरी सुनूंगा, तेरी बात को मैं मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। से निराश था परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तूने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नाश कर। आज मैं बाइबल पढ़ूंगा परमेश्वर, जो मेरा है मैं घोषणा करूंगा परमेश्वर। उठो प्रभु की ओर देखो, यहोवा तुझे हरा भरा करेगा, हर चीज तेरी आशीष होगी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आवाज उठा के प्रेयर करें। अगला सेशन जस्ट हम प्रार्थना करें। जो पढ़ा है, सुना है, प्रैक्टिकल करें। आज प्रैक्टिकल करें। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद घर जाके आप लोग अंगीकार करें। मैं धन्य होऊंगा, मेरा घराना धन्य होगा, मेरी संतान धन्य होगी, मेरी आशीषें होगी, मेरा शरीर भला चंगा होगा, बीमारी मेरे घर में नहीं रह सकती। बोलिए और घोषणा कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे नाम से तूने ऐसा लिखा है परमेश्वर, लेकिन शैतानी बातों में आके हम लोग उलझ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। प्रभु जी, आपके बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर,
आप कहो प्रभु से, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ परमेश्वर, आज मैं आंसू में जी रही हूँ, क्या कारण है परमेश्वर, सॉल्यूशन दे परमेश्वर, शैतानों को शर्मिंदा कर परमेश्वर, मेरे शत्रु तितर बितर होने पाते, आप बोलते क्यों नहीं हो परमेश्वर से? वो आपका पिता है, वो आपके लिए रोता है, बाइबल कहती है वो आंसू बहा सकता है, तो क्या तेरी वो मदद नहीं कर सकता? तेरा इतिहास बदल देगा वो, विश्वास कर तू, यदि वचन पर बिलीव किया तो तू पानी पे चलने लगेगा, दूसरा नकल नहीं कर सकता तेरी, ऐसे काम तू संभव बनाएगा। हालेलुया। क्या ताकत है परमेश्वर की सुनने की, उसकी आज्ञा का पालन करने की। और लोग देख पाएंगे पर तू देख पाएगा और खा भी पाएगा। कहो प्रार्थना में, मैं आशीषों को देखूंगा, मैं आशीषों को खाऊंगा परमेश्वर, मेरा घराना आशीषित होगा प्रभु जी। उत्साहित होकर प्रार्थना करो, मत वेट करो कि वो करे और मैं करूं, जो बोलता है प्रभु आप करें, खुल के करें। In the name of Jesus, in the name of Jesus। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद राजा जी, मैं तेरा आदर करता हूँ। तूने कहा कि यदि तू मेरा आदर करे तो मैं तेरा आदर करूँगा। प्रभु जो मनुष्य आदर करे वो नहीं चाहिए परमेश्वर, पर वो चाहिए कि जो तू करे पिता। किसी का प्रभु आदर करे वो इतिहास के पन्नों में छप सकता है। इसलिए आप हाथ फैलाओ तो प्रभु के सामने फैलाओ, कहो प्रभु मेरा रोना, मेरा कराहना परमेश्वर बदल देना। हालेलुया। हन्ना के समान, हाजिरा के समान कई लोग व्याकुल हैं। आप सोचते होंगे शायद मेरी व्याकुलता कोई क्यों नहीं समझता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं वो व्याकुलताएं मुझे पता है कि लोग क्या बोलते थे। मुझे भी नींद नहीं आती थी कई बार, लोग परेशान करते थे, लोग कितनी बुराइयां करते थे, ऐसा लगता था कि जीना है कि नहीं जीना है। उन वेदनाओं से होके मैं कई बार गया हूं। बसों की गलियों में जो जगह पड़े उसमें पढ़ के सो के गया हूं मैं। आज जो लोग वहां पड़े रहते मैं समझता हूं उनके दर्द को। आप मत कहना कि कोई नहीं देखता है, लेकिन कई बार प्रभु इसलिए भी आपको यह अनुभव दे रहा है ताकि आप परमेश्वर का भय समझ पाओ, आप प्रभु की महानता को आप देख पाओ। हाथों को उठा के कहो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मुझे आशीष करना प्रभु, मेरे घराने को आशीष कर, मेरे घर को तू ब्लेस कर। जिसका आशीर्वाद तेरे ऊपर है परमेश्वर, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है परमेश्वर। कहो प्रभु से मुझे आशीषित कर, आशीषित कर। हालेलुया। आपका रोना प्रभु डांस में बदलेगा, विश्वास कर। मैं आपका रोना समझता हूं, लेकिन कई बार परमेश्वर रोक देता है, आपको अनुभव में खड़ा करेगा। प्रभु आपको कभी त्यागेगा नहीं, कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा तुझे।
हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। करिए, प्रार्थना करिए, टाइम लेके प्रार्थना कीजिए। ये वचन तेरी जिंदगी में पूरा हो गया तो तू कहेगा कि मैं धन्य हूं इस पृथ्वी के। मैंने इन वचनों को पूरा होते हुए देख रहा हूं। आप विश्वास करो, आपके भी जीवन में वो दिन आने वाला है। हालेलुया। एक ही ताकत समझना, परमेश्वर मेरी ताकत है। पैसा तेरी ताकत नहीं है। जब पैसों की बात आए, परमेश्वर का हमेशा सम्मान करना, भेंटे दे के परमेश्वर की इज्जत करना। हालेलुया। तन मन और धन प्रभु को देना, बेटा बेटी सब प्रभु के हाथ में समर्पित करना। वही दिया है तो वही संभालेगा, कोई दूसरा संभाल नहीं सकता। हालेलुया। तू प्रभु के लिए टाइम निकालना। मेरे लिए प्रभु सर्वप्रथम, प्रभु की आराधना का दिन निकालो। हालेलुया। राजा जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद, राजा जी धन्यवाद। यीशु आप रहे साथ, हम कभी न होंगे। सभी का यीशु आप रहे साथ, हम कभी न होंगे। हम सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। आप सबको संभालेंगे, आत्मा में है, सबको संभालेंगे। यीशु आप होंगे साथ, हम कभी न होंगे। यीशु आप होंगे, हम कभी न होंगे। पिता अपनी होंगे, ये देश अपनी होंगे। पिता अपनी होंगे, ये देश अपनी होंगे। यीशु आप हम कभी न होंगे। आप सबको संभालोगे, यीशु सबको संभालोगे। आप सबको संभालोगे, यीशु सबको संभालोगे। यीशु आप रहे साथ, हम कभी न होंगे। यीशु आप रहे साथ, हम कभी न होंगे। मेरी आशा आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है, मेरे देश आप ही तो है। यीशु आप रहे साथ, हम कभी न
कोई कोई बहनें हैं जिनको शैतानिक शक्ति परेशान कर रही है, हाथों में कपकपी है और बाहर जैसा आता है, सब नहीं, कोई बहनें इधर आके रह जाएंगे। और आप सभी प्रार्थना करें, छोटी सी मैं इनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इनको आशीष चाहिए, इनको आजादी चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। कोरस गाएंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, है ना। किसको लाइए बेटा, आप भी दर्द, आपको भी तकलीफ रहती है, और आगे जाओ, मैं हाथ नहीं रखूंगा, पर जैसे आपके ऊपर एक आशीर्वाद छोड़ता हूँ, दुष्ट आत्माएं तुम्हें तंग न करने पाए, दुष्ट आत्माओं का अधिकार नहीं है आपके जीवन से खारिज होने पाए। आप सबको संभालेंगे, अंधकार की शक्ति फ्री होने पाएंगे, 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 फ्री होना, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री होने पाए, फ्री होने पाए, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री होने पाए, फ्री होने पाए, फ्री होने पाए, फ्री होने गया आज ऐसे से जाने का पाए इसके जीवन में कार्य करता यस पिता फ्री होने पाए, फ्री हो हमेशा छोड़ के जाए, फ्री हो जाए इस नेम ऑफ जीसस।